बच्चों, let's read the question. Question says a student is able to throw a ball vertically to a maximum height of 40 meter. The maximum distance to which he can throw the ball in the horizontal direction is. Four options given. First says 40 root 2 meter, second says 20 root 2 meter, third says 20 meter and fourth says 80 meter. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ये वो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे फेंका जाता है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ये एक पैराबोलिक पाथ को अपना लेता है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, ये वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा। मोस्टली अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये 2D मोशन को, यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट को किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से कुछ इस तरीके से फेंका गया। तो जब हम u वेलोसिटी से इसको फेंक रहे हैं तो ये क्या होगा बच्चों, ये कुछ एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेजेक्ट करेगा और कुछ एक डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे गिर जाएगा जाके। सो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी A और ये इनिशियल पोजीशन थी B। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बना, जितनी दूरी पे ये गिरेगा जाके, वो इसकी बच्चों रेंज होगी। और किसी एक समय पे ये अपनी वर्टिकली हाईएस्ट डायरेक्शन पे होगा, यानी कि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पे होगा। सो उसको हम कहेंगे हाइट, जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। और जब इसको फेंका जा रहा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लिया इसको थीटा एंगल से फेंका गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी एक पॉइंट पे, तो ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट लगेगा जो uy लग रहा होगा, और एक हॉरिजॉन्टल में एक कंपोनेंट लगेगा जो ux होगा। uy जो होगा बच्चों ये u sin थीटा के बराबर होगा, और अगर हम ux की बात करें तो ये u cos थीटा के बराबर होगा ux। किसी एक टाइम पे जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो ux जो हमें मिलेगा वो u cos थीटा के बराबर मिलेगा। यहाँ पे uy की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ux यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती जाती है। जब यहाँ पे हम आ जाते हैं, अगेन यहाँ पे आपको ux जो होता है वो u cos थीटा के मिलेगा, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये uy जो होगा ये माइनस u sin थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन में चेंजमेंट आ गया है। और दूसरी चीज जो अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, डिस्टेंस है, वो रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है, और जितनी देर ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा वो फ्लाइट टाइमिंग रहेगी इसकी t। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि r की वैल्यू जो, ध्यान रखिएगा, जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू होता है हमेशा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g के बराबर। और अगर हम हाइट की बात करें तो h इज इक्वल टू होता है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहां से अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट जो है वो 40 मीटर गिवन है। अब अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वर्टिकली जब फेंका जाएगा तो वर्टिकली ये कुछ इस तरीके से एंगल में फेंका जाएगा जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 90 बाई g, यानी कि यहाँ से जो बाई 2g, यानी कि यहाँ से जो हमें h की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री पे वो क्या मिल जाएगी, h इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा u स्क्वायर बाई 2g के बराबर। और u स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू कितनी है 40 मीटर। यहाँ से अगर हम बात करें साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, यानी कि साइन 90 पे 90 डिग्री एंगल पे जब हम इसको फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अब यहाँ पे बात हो रही कि मैक्सिमम रेंज अटेन करे,
तो मैक्सिमम रेंज जो है, अब रेंज की बात अगर हम करें तो ये होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये भी साइन का एक फंक्शन है, तो ये कब अटेन करेगा मैक्सिमम रेंज, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो हमें 90 मिले, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू जो है हमें 90 मिले, यानी कि तभी जाके ये है मैक्सिमम हाइट को अटेन कर पाएगा, क्योंकि साइन का फंक्शन है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम हमें मिलती है 90 के केस में। तो 2 थीटा की वैल्यू हमें 90 मिलेगी, तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू देखें 45 डिग्री मिलेगी, यानी कि अब हम पीछे की बात कर लेते हैं, ये मैक्सिमम रेंज को तब अटेन कर पाएगा जब थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री रखेंगे, और मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 90 डिग्री, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, रेंज की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब हम एंगल 45 पे रखेंगे तो आर की वैल्यू यानी रेंज की वैल्यू जो है हमें मैक्सिमम मिलेगी। अब अगर हम थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो रेंज जो है वो हमें मिल जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या है, रेंज की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि रेंज की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है, यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 80 मीटर के बराबर, क्योंकि 2 का हमने उधर मल्टीप्लाई किया, तो रेंज जो मिली वो यू स्क्वायर बाई जी के बराबर मिली, यानी कि मैं कह सकता हूँ रेंज यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी 80 मीटर के बराबर, यानी कि जब हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज को अटेन करेगा, और मैक्सिमम रेंज जो मिलेगी इसको 80 मीटर के बराबर मिलेगी। सो बच्चों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 80 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।